अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप कनाडा क्यों आए, यहाँ पर आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात हैं कनाडा आने के। बहुत से लोगों के जहन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो उनको क्लियर करना चाहते हैं, और कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि कनाडा के हवाले से बहुत सारी जो फेक न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फैली हुई है। मुख्तलिफ मुल्कों से कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमें ये चीज़ पूछनी है, ये हमें बताया गया है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार रियलिटी क्या है। तो रियलिटी आपको उस वक्त पता लगती है कि आप यहाँ पर अगर तो खुद मौजूद हैं। अगर खुद मौजूद नहीं है तो फिर आपका कोई जानने वाला है, तो वो फिर आपको बता सकता है कि रियलिटी क्या है। तो ऐसे में कोशिश यही होती है कि कोशिश करें कि जितना अपना एक्सपीरियंस है, जो हमने यहाँ पे देखा है, घूम फिर के देखा है, लोगों से मिले हैं, इंटरव्यूज़ किए हैं लोगों के, तो उसके तहत जो हमें पता लगा है वो हम आप लोगों तक पहुँचाएं, आप लोगों को बताएं इस हवाले से। तो कोशिश करूँगा कि आपको जितना इस हवाले से बता सकूं वो बताऊंगा आपको। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो वो मुझसे पूछ सकते हैं इस हवाले से। कोशिश करूंगा कि अभी मैं आपको जस्ट होल्ड ऑन, ये एक मैं चीज़ सेट कर लूं। ओके जी। तो कोशिश करूंगा कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से गेन की है वो आप लोगों को पहुँचाऊँ। और इसके हवाले से अगर आप लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन है आप भी मुझसे शेयर कीजिए यहाँ पे। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसका आंसर भी दूँ। और सबसे पहले एक खुशखबरी है एशियन कंट्रीज़ के लिए, वो ये है कि एक सूबे ने बाकायदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पीआर का प्लान शुरू कर दिया है, प्रोग्राम शुरू कर दिया है। उसकी डिटेल्स क्या हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आज ही बताऊंगा, क्योंकि वो प्रोग्राम इस वक्त ऐलान हो चुका है उसका। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं बहुत आसानी के साथ वो कनाडा में अब मूव कर सकते हैं। और कोई वर्क परमिट नहीं, किसी किस्म की कोई उसमें हर्डल्स नहीं है। और बहुत कम रिक्वायरमेंट्स ज़रूर हैं उस प्रोग्राम में। तो उस प्रोग्राम के तहत आप पीआर लेकर डायरेक्ट पीआर के ऊपर कनाडा मूव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो उस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स देने जा रहा हूँ। लेकिन अभी इस वीडियो में जस्ट जो मैं डिस्कस करूंगा वो यही है कि आप यहाँ पर क्यों आए और क्यों ना आए, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू भाई जिब्रान साहब। वालेकुम सलाम जिसने सवाल किया है। जी करीम काशिफ साहब, यहाँ पर हर चीज़ में हार्ड वर्क है। कंस्ट्रक्शन में नहीं, हर चीज़ में हार्ड वर्क है। कोई एक चीज़ नहीं, हर चीज़ में यहाँ पे हार्ड वर्क है। क्योंकि यहाँ पर वो एशियन कंट्रीज जैसा हिसाब नहीं है, पर आवर के हिसाब से आपको पे किया जाता है। और फिर वो आपको बैठने नहीं दिया जाता, आपसे काम लिया जाता है। यहाँ पर लॉ है, और जहाँ पर लॉ होता है आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आप कनाडा क्यों ना आए। पहले इस पे आते हैं, फिर चलेंगे कि आप कनाडा क्यों आए। आप कनाडा क्यों ना आए? वो इसलिए ना आए कि अगर आप, वही बात है कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते आप कनाडा बिल्कुल ना आए। अगर आपको घर वालों की बहुत ज़्यादा याद सताती है, बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, तो फिर आप कनाडा ना आए। ठीक है, दो चीज़ें ही होगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप हार्श वेदर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर भी आप कनाडा ना आए। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है, ठीक है,
आप दूसरों की चीज़ों में मुदाखलत करते हैं, आप डांट करते हैं, तंज करते हैं, आप में बर्दाश्त की आदत नहीं है, तो आप कनाडा ना आएं। ठीक है, ये चार चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बायस आपकी ज़िंदगी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। तो इस इन चारों चीज़ों की वजह से आप यहाँ पर ना आए, अगर आप में ये चार चीज़ें हैं। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो आपको हार्ड वर्क पे चलते हैं कि हार्ड वर्क करना पड़ता है। जहाँ पे भी आप नए जाते हैं तो नए जाने के बाद आपको एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ती है। ठीक है, आपको वहाँ के मौसम के मुताबिक, वहाँ के हालात के मुताबिक, वहाँ के कल्चर के मुताबिक अपने आप को जो है ना वो तैयार करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है उस माहौल में अपने आप को। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, तो आप फिर ना आए। सेकेंडली ये है कि अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि बीवी बच्चों की याद सताती है, माँ बाप की याद सताती है जी आपको। ठीक है, अगर आपके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो फिर भी आपको यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। अगर तो आप ये चीज़ें बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर तो आप आएँ। अदरवाइज आप कनाडा ना आए, क्योंकि होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। कनाडा की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एशिया के ममालिक की है। यहाँ आबादी बहुत कम है, रकबा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर होम सिकनेस होगी, और बहुत ज़्यादा दोस्त यहाँ पर आकर 3-3 4-4 महीने रहकर, 6 महीने रहकर भाग जाते हैं। अभी भी एक दो दोस्त मेरे आए हुए हैं, तो एक ने तो शायद 30-31 तारीख को वापस चले जाना है, क्योंकि उनको घर की याद सता रही थी। कुछ एक दोस्त मेरा पहले आया था तो वो चला गया था, अभी फिर वो तंग हुआ है तो दिसंबर में आना चाह रहा है। उसको बीवी बच्चों की याद सताई थी तो चले गए वो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप अगर ये चीज़ है तो आप ना आए। फिर है कि अगर आप हार्श वेदर बर्दाश्त नहीं कर सकते, हार्श वेदर में, क्योंकि कनाडा का सर्दियों में मौसम -25 तो आप मिनिमम रख लेना जहन में। सवाए एक आध सुबह है जो बिजी, उसके अलावा आप -25 तो रख लें, नॉर्मल यहाँ पे रहता है। और कुछ सुबहों में तो -55 तक भी जाता है। तो अगर आप हार्श वेदर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, सरवाइव नहीं कर सकते उसमें, फिर भी आप कनाडा ना आए, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। यहाँ की ज़िंदगी एक अलग है, तो उसमें आप यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो वो चीज़ें हैं कि जिन पर आप ना आए अगर आप में ये चीज़ें मौजूद हैं। और आखिरी चीज़ ये थी कि अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है, ठीक है, इखलाक अच्छे से मुराद कि आप एशिया कंट्रीज की तरह आप हिले हुए हैं। ठीक है जी, कि ये फलां बंदा ये काम क्यों कर रहा है, ये फलां बंदा ये काम क्यों कर रहा है, आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, इवन कि यहाँ पर ये भी आपको बताऊं, बहुत से दोस्तों ने आपको नहीं बताया होगा कि जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होती है उसमें आपके सोशल मीडिया तक फॉलो किए जाते हैं कि बंदे की नेचर कैसी है, साइकी कैसी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर वीज़े का प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। अगर आप में ऐसी चीज़ निकल आती है कि आप दूसरों के काम में मुदाखलत करते हैं, दूसरों को टांट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ठीक है, उनको और आप में बर्दाश्त नहीं है, तो फिर भी आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। एक का दोस्त के साथ तो वाकया ये हुआ कि एयरपोर्ट पर आए और उनसे सवालात किए गए, तो उन्होंने बताया जी कि मैं तो फलां तंजीम का रुकन हूँ, हम तो वहाँ पे ये एहतजाज करते हैं, और हम तो ये चीज़ करते हैं। तो आगे से जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा जी कि हमें यहाँ पर नफरत फैलाने वाले लोग नहीं चाहिए जिनमें बर्दाश्त ना हो, क्योंकि कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ मज़हब आबाद हैं यहाँ पर। अगर आप एक दूसरे मज़ाहिब को बर्दाश्त नहीं करते तो फिर भी आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर इंटर होगे तो आपको यहाँ से फिर डिपोर्ट क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पर रहने में बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर मुस्लिम्स का इवेंट हो होता है, साथ ही यहाँ पर हिंदुओं का इवेंट हो रहा होता है, और साथ ही यहाँ पर सिखों का इवेंट भी हो रहा होता है, और जूस भी हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर तो बिल्कुल भी यहाँ पर मत आए आप। ये तो वो थी जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं आप लोग, कि आप डीमोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। अभी मैं चलता हूँ मोटिवेशन की तरफ, कि आप कनाडा आए क्यों, उसकी वजूहत क्या है। तो सबसे पहली वजह, यहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल हटके है। ठीक है, एशियन कंट्री से बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। यहाँ का वेदर बहुत साफ सुथरा है, कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी बनती है, आप मैनर सीखेंगे यहाँ पर। उसके अलावा पैसे की मैं बात नहीं करूँगा, पैसा नो डाउट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हमारे एशियन कंट्री से बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो मिनिमम वेज भी यहाँ पर इस वक्त $15 है, $14.5 मिनिमम वेज है। तो वो अगर आप छोटी सी छोटी नौकरी भी करते हैं ना, तो 5.5-6 लाख आप पाकिस्तान का बना सकते हैं यहाँ पर। इस तरह 2.5-3 लाख इंडिया का बना सकते हैं आप छोटी से छोटी नौकरी करके। ठीक है, तो इतना पैसा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वही है कि स्ट्रगल करना पड़ती है आपको यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। अच्छा, देन फिर पैसे के अलावा क्या है यहाँ पर आपको, जो हेल्थ की फैसिलिटी है थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, बहुत स्ट्रांग सिस्टम नहीं है यहाँ पर हेल्थ का। लेकिन उसके बावजूद जो छोटी फैसिलिटी आपको मिलती है हेल्थ की, उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आपको मेडिकल आपका फ्री है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है आपका मेडिकल का, आपका खर्चा नहीं होता। थर्ड, यहाँ पर एजुकेशन है आपकी। ठीक है, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट आपको इतनी ग्रांट देती है कि 3 दफ़ा आप मास्टर्स करें तो तीनों दफ़ा आपको गवर्नमेंट ग्रांट भी देगी, फंड भी देगी, आपको 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जब आप अपनी डिग्री कर लेते हैं, 6 महीने में आप काम पर लग जाते हैं, तो जस्ट $40, $50, $100 मंथली आप गवर्नमेंट को पैसे वापस करते हैं 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में। इतनी फैसिलिटी है यहाँ पर कनाडा के अंदर। देन फिर गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं यहाँ पर। घर आपको इंस्टॉलमेंट पर बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, ये फ़ायदे हैं कनाडा के। अच्छा, इसके अलावा आपकी बच्चों की ज़िंदगियाँ बनती हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी बनती है, उनका फ्यूचर एक अच्छा हो जाता है यहाँ पर अगर आप आते हैं तो। 90%, 90 क्या 95% लोग तो आते ही इसी वजह से हैं कि बच्चों की ज़िंदगियाँ बनेगी, बच्चों की लाइफ बनेगी। मुझसे पूछें तो मेरी एक बहुत अच्छी लाइफ थी पाकिस्तान में, बहुत अच्छे इदारे के साथ मुंसलिक था, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ था। सिर्फ मूव हुए अपने बच्चों की खातिर। ठीक है, तो अपने बच्चों की खातिर सबको मूव होना पड़ता है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कनाडा आएँ, ज़रूर आएँ आप कनाडा में। ठीक है, अच्छा इसमें है कि अगर कनाडा में आपकी हाई सैलरी है, लो सैलरी है, दोनों को तकरीबन बराबर रखा जाता है। 3,000 से ऊपर अब जब जाते हैं सैलरी में, तो आपका टैक्स बढ़ा दिया जाता है और आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन उसके भी उसके फ़ायदे फिर ज़्यादा सैलरी वालों को अलग हैं। ठीक है, यानी कि आपकी अगर नौकरी 1 साल बाद चली जाती है तो आपके पास नौकरी नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको उसकी 50 to 80% जो आपकी सैलरी थी वो आपको घर बैठे हुए मिलती रहेगी, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जिनकी 3,000 से सैलरी कम है उनको फिर गवर्नमेंट यहाँ पर जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, मुख्तलिफ आपकी जिम हो गया, स्विमिंग हो गया, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, उनमें आपको बहुत बड़ी छूट मिल जाती है, उनमें आपको बड़ा फ़ायदा देता है गवर्नमेंट के। अगर आपके टैक्स पेयर हैं लेकिन आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड कर सके, तो लो इनकम वालों को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें किसी और मुल्क में आपको नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, कि जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, वो ये है कि आपको सिटीज़नशिप जस्ट 3 साल के बाद सिटीज़नशिप दे देता है कनाडा। ये इतने अरसे में सिटीज़नशिप आपको दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं देगा। ठीक है, कनाडा के बाद पुर्तगाल दे रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। यूके भी अब दे रहा है, 5 साल 6 साल बाद देता है। ठीक है, लेकिन उसकी शराइत बहुत सख्त है।
अमेरिका का तो भूल ही जाएं आप, 10-10 20-20 साल लोग बैठे रहते हैं, सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड नहीं मिलता उनको, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीजनशिप आपको 3 साल के बाद मिल जाती है। ये इतना बड़ा फायदा है कनाडा का कि कोई और मुल्क नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये कनाडा में आने के फायदे और नुकसानात क्या थे, ये मैं थोड़ा सा उसको ये समझ लें कि मैंने आपको मिनिमाइज करके उसको बताया है। जो उसका मैं जिस्ट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आज की वीडियो का मकसद भी यही था। अभी लोगों ने बहुत ज़्यादा नीचे सवालात किए हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन सवालात के जवाबात आपको दूं, ठीक है। और देखते हैं कि कहाँ तक मुझे आता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई एक अथेंटिक पर्सन तो हूँ नहीं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूं। तो एक्सपीरियंस के बेस पर जो है मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखते हैं लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। तो ऊपर से चलने के बजाय नीचे से ही देखते हैं क्या लोग सवाल कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला खान यूसुफ सईद साहब, वालेकुम सलाम। अ, आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वालेकुम सलाम। ये बिलाल अफरीदी साहब, मैंने पहली दफ़ा बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि लाजमी नहीं है कि आपके यूरोप का वीज़ा लगा है, यूके यूएसए का वीज़ा लगा है और कनाडा आपको एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे आ चुके हैं जिनके बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट हैं, पहला पहला मुल्क उनका कनाडा है और उनका वीज़ा लगा है और वो आए हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके 2.5-3 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ था, उनका वीज़ा लगा है। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके 5-5 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ था, उनका वीज़ा कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया है। ये सब कुछ डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि वो कैसे आपकी फाइल को देखता है, आपकी एप्लीकेशन को देखता है, ठीक है। समीर रियाज साहब, एक दिन में आपकी बायोमेट्रिक्स आ जाती हैं। जब फाइल सबमिट होती है तो एक दिन में आ जाती है। करीम काशिफ साहब, कनाडा में सुसाइड इसलिए ज़्यादा है कि डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने के बताया है। होम सिकनेस का आंसर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बेरोज़गारी बढ़ रही है। मैं बार बार बताता हूँ कि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है कनाडा में। लोग कहते हैं जी कि आप वहाँ पर क्यों हैं जी, आप वापस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक टाइम हो चुका है, हमने अपने बिजनेस सेट किए हुए हैं। बिजनेस ना भी सेट हो हमारी, तो हमें अपने जो लेक्चर डिलीवरीज हैं हमारी बाहर के ममालिक में, 1-2 लेक्चर देते हैं तो हमें उससे ही काफ़ी इतना हो जाता है कि हम गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, वीडियो प्रोडक्शन का बिजनेस है, ठीक है, वीडियो मार्केटिंग का बिजनेस है, वेब डिज़ाइनिंग का भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ों से हमें आमदन हो जाती है। तो ये मैं बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की शरह ज़्यादा हो रही है, होम सिकनेस भी होती है, लोगों को डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इस वजह से सुसाइड हो रही है यहाँ पे। अरसलान अली, अमान साहब चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपने पैसे दिए किसी को तो। शहबाज हुसैन साहब, आप लेबर मार्केट जा सकते हैं, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट हो या ना हो वो एक अलग मसला है, ठीक है। तो आपके लिए और ऑप्शन होते हैं बिजनेस वीज़ा पर आकर यहाँ पर। जब आप आ जाएं तो रब्ता करें, तो आपको कंसल्टेंट से मिलवाएंगे। वालेकुम सलाम हबीब साहब। अब्दुल्ला मरवत साहब, इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, किसी न किसी वक्त कॉल आ जाएगी आपको। जिब्रान साहब, ये कोई नहीं पता होता कि कितना वक्त लगता है। ये तो एम्बेसी और वीज़ा
ऑफिसर ही जाने, एम्बेसी वाले ही जाने। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपको दूं, आपको बताऊं जितना मुझे पता है। अगर इसमें कोई आप समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो आप canada.ca पर जाकर उसको ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करें कि इन्फॉर्मेशन क्या है। सारी डिटेल दी होती है वहाँ पर, आप उसको मैच कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आज जो मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, यानी कि पाकिस्तान या इंडिया के सुबह के वक्त के मुताबिक, तो उसमें मैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक नई स्ट्रीम बना दी गई है, जिसमें बहुत इजी पीआर रख दी गई है उनके लिए। ठीक है, तो वो मैं आज आपको उसकी डिटेल दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज।